अमित साहब कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा हुआ और ये सब। देखिए, हम लोग जब प्रूफ की बात करते हैं तो क्योंकि एक एजुकेटेड सोसाइटी है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे प्रूफ की वैल्यू है। आप बात करते हैं सैटेलाइट इमेजरी की, आप बात करते हैं वीडियोस की, आप बात करते हैं प्रूफ की, आप बात करते हैं कि ये जो वीडियो है ये बाहर से इसका फोरेंसिक हो रखा है, इसलिए ये जेन्युइन है। आप यहाँ पे जाके, चाहे मैक्सआर हो, कोई और प्लेटफॉर्म हो, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये ओरिजिनल है। इंडिया के अंदर ही हमने आपको आपके अंदर जाके घुस के मारा। आप अपना मलबा खुद दिखाएं दुनिया को, आप अपने राफेल पूरे करवा दें। हमारा तो चैलेंज है, हमारा एक जहाज भी डैमेज हो तो हम पकड़ लें। हम तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने चैलेंज करते हैं कि हम अपने सारे जहाज सब कुछ गिनती करवाने को तैयार हैं। आप नहीं है तैयार। अच्छा, आप देखिए, दो तीन बातें हैं। ये जो अमित साहब कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा हुआ और ये सब। देखिए, हम लोग जब प्रूफ की बात करते हैं तो क्योंकि एक एजुकेटेड सोसाइटी है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं और दुनिया भर में भारत के एजुकेशन का डंका है। सिलिकॉन वैली लगभग भारत चलाता है। बड़े बड़े आईटी के और कंपनियों के जो चीफ्स हैं। दो बातें पढ़ी लिखी सोसाइटी पे कर दूं। जीरो सिविक सेंस, घटिया, चोर, शॉपलिफ्टर, स्कैमर, बेगैरत, लड़कियों को ताड़ने छेड़ने वाले, पूरी दुनिया में मशहूर ये हैं भारतीय, जिनके बारे में मेरी कई वीडियोस हैं। आप खुद भारतीयों की ही मैंने दिखाई हैं कि वो कह रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। वो अपने माथा पीट रहे हैं। जो कुछ गिने चुने सेंसिबल बंदे हैं ना, वो अपना माथा पीट रहे हैं। और ये गोबर और ये क्या कह रहा है, एजुकेटेड सोसाइटी है इनकी। देखते हैं आगे इनकी एजुकेशन, मजीद आपको पता लगेगा इसी वीडियो में। सर, मेरी रिक्वेस्ट है, अमित साहब आप मुझे बोलने दें साहब। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला सर, प्लीज। तो एक भारत के एजुकेशन का डंका है। तो आप शुभंकर, जब आप या कोई भी एनडीटीवी के एंकर हैं, जब आप प्रूफ की बात करते हैं, यू आर टॉकिंग टू एन एजुकेटेड ऑडियंस, जहां पे प्रूफ की वैल्यू है। आप बात करते हैं सैटेलाइट इमेजरी की, आप बात करते हैं वीडियोस की, आप बात करते हैं प्रूफ की, आप बात करते हैं कि ये जो वीडियो है ये बाहर से इसका फोरेंसिक हो रखा है, इसलिए ये जेन्युइन है। आप यहां पे जाके, चाहे मैक्सआर हो, कोई और प्लेटफॉर्म हो, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये ओरिजिनल है, राइट। अब प्रॉब्लम यह है कि व्हेन यू स्पीक टू द पाकिस्तानीज, वो लोग ये सब कर नहीं पाते। अब ये इन्होंने, पहले मैं था शिव के साथ एनडीटीवी पर ही, तो साहब ने बोला कि 5 राफेल गिर गए। इनके प्रधानमंत्री कहते हैं 6 राफेल गिर गए, कोई कहता है 3 गिर गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये इसी तरह बातों को बेशर्म कंफ्यूज करते हैं कि इतने राफेल गिर रहे। 6 जहाज तुम्हारे गिरे हैं, जिनमें 3 राफेल थे जो कि तुम खुद माने हो। तुम्हारा अपना सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि मोदी का राइट हैंड था, उसने खुद कहा है कि राफेल गिरे हैं। उसके अलावा तुम्हारे अपने सीडीएस ने माना है, डिप्टी आर्मी चीफ ने माना है, डोनाल्ड ट्रंप ने माना है, वीडियो सामने आई हैं। तुम्हारे सिटिंग एमपी ने पार्लियामेंट के सेशन में खड़े होकर ये तक कहा है कि मैंने खुद टेल देखी है एक राफेल की, जिसका नंबर था 001। ये बगैरत, इसे और भी सबूत चाहिए। मैं कह रहा हूं 36 है, 36 के 36 अगर आपने हाइपोथेटिकली बात करते हैं, फर्ज कीजिए आपने 36 गिरा ली, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। एक बात तो मुझे बताइए सर, एक राफेल कहां गिरा है? कुछ एक राफेल गिरता है, उसका मलबा होता है, वो जहाज है सर, कई टन का जहाज है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और फैक्ट चेक जब किया गया, अमेरिकन ने फैक्ट चेक करा गया, पता लगा साहब बीकानेर में जो 5 साल पहले क्रैश हुआ था उसका डाल दिया सर। सर, राफेल और मिग 21 में फर्क होता है जनाब। आप ऐसे देखिए, दिस इज गुड फॉर अ पाकिस्तानी ऑडियंस अमित साहब, दिस इज नॉट गुड फॉर एन इंडियन ऑडियंस। अच्छा, दूसरी चीज है कि हमारे यहां एक कल्चर है फौज से सवाल पूछने का। आप टेढ़े हो गए सर, जी शुक्रिया। हमारे यहां कल्चर है सबसे सवाल पूछने का, दैट इज अवर कल्चर। हम डेमोक्रेसी, आपके यहां कल्चर नहीं है। आप कहते हैं फील्ड मार्शल ने बोल दिया फील्ड मार्शल। आखिरी चीज शुभंकर जी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने पीओके की बात करी, जिसको बड़े फख्र के साथ ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो सारा का सारा मोबाइल फोन का सिस्टम सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में मैनेज करती है। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसके हेड है मेजर जनरल उमर अहमद शाह। अब आप समझ सकते हैं कितना ट्रस्ट है सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोगों के ऊपर कि वहां का कम्युनिकेशन, वहां का मोबाइल सिस्टम टैप हो रहा है। एक फौजी को लगा रखा है वहां पे कि तुम सुनो ये किससे बात कर रहे हैं। वहां ये जाहिल एस्कॉम की बात कर रहा है, जो कि एक मोबाइल नेटवर्क है, गिलगित और कश्मीर के एरियाज़ में वो चलता है। बगैर तो हमें कश्मीरियों पर यकीन है, ट्रस्ट है, भरोसा है, लेकिन उसके साथ एक बेगैरत कौम बॉर्डर पर रहती है, यानी भारत, उस पर हमें ट्रस्ट नहीं है कि तुम बेगैरतियां करोगे। इसलिए हमने वहां पर एस्कॉम लगा रखा है ताकि तुम्हारी हरकतों पर भी नजर हो। वहां पे दूसरे नेटवर्क तो चलना मना है, लाइसेंस दे रखा है, लेकिन चलता यही है स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक फौजी चलाता है और ये स्पेशली इनका जो, अच्छा सूबा भी नहीं है, वो उसको सूबा भी नहीं मानते वो लोग, कह रहे सूबेचारी है, राइट। उसका नाम आजाद कर रखा है, जैसे कि पंजाब गुलाम है या सिंध गुलाम है, खैबर पख्तूनख्वा गुलाम है। तो इनसे पूछे साहब ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि वो एक बगैरत से आज़ाद हुआ है। किस बगैरत से? भारत से। और दूसरा जो हमारा कश्मीर है, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं,
इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह आज़ाद करवा कर रहेंगे उन्हीं बेगैरतों से जिन बेगैरतों से हमने कश्मीर अपना वाला, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो आज़ाद करवाए। और जो तुम बड़ा भड़के मार रहे थे ना कई दिन, हो गया माहिदा, हो गया एग्रीमेंट, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी कश्मीर में लगे हैं आज। अहमद साहब, केवल हवा में बयानबाजियों का दौर जिससे मुगालते में खुश रहे पाकिस्तानी आवाम, या कुछ ग्राउंड पर भी है सतही तौर पर? दोनों सवाल जो आरोप गौरव जी ने लगाए सबूत को लेकर, क्योंकि आपके रक्षा मंत्री कितनी भद पिटी थी वो दुनिया ने देखा था जब सोशल मीडिया वाला बयान आया था, और ये सब फैक्ट्स बातें, हवाबाजी हम भी नहीं कर रहे। जी शिवांकर, बहुत अच्छा लगा मुझे गौरव जी की आर्गुमेंट का। देखें, बात यह है कि हमने तो सिंपल सा कहा कि आप अभी तक मानते हैं आपका S-400 सिस्टम तबाह हुआ, आपका जनाब इलेक्ट्रिसिटी का निजाम तबाह हुआ, आपकी जो सिस्टम है, कैमरास हैं, आपकी सिक्योरिटी सारी हैक हो गई। उसके बाद आप राफेल का पूछते हैं कि मलबा कहां गिरा, तो हम तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ही हमने आपको आपके अंदर जाके घुस के मारा। आप अपना मलबा खुद दिखाएं दुनिया को, आप अपने राफेल पूरे करवा दें। हमारा तो चैलेंज है, हमारा एक जहाज भी डैमेज हो तो हम पकड़ ये पॉइंट है। आसान हल है, अपने सारे के सारे जो तुम्हारे 36 जहाज हैं उन्हें ले आओ सामने राफेल को, बाकी जो इन्वेंट्री है उसे भी पूरा करके दिखा दो, फिर हम मान लेंगे तुम्हारा कोई जहाज नहीं गिरा। जिस तरह 2019 में जब तुमने मिग जैसे एक तैयारे से, अभिनंदन वाले तैयारे से F-16 का ढंडोरा पीटा था, फिर अमेरिका से कंपनी आई थी पाकिस्तान और हमने वो सारे जहाज गिनवाए थे कि ये हैं देखो सारे के सारे पूरे हैं, और उसने बाकायदा पेपर पब्लिश किया था कि पाकिस्तान के किसी F-16 जहाज़ को कोई भी डैमेज नहीं हुआ। इवन के ये तक कहा गया कि F-16 तो उड़ा ही नहीं। अभी भी इन्हें ऑफर है, ले आएँ अपने। और ये जो जलील होते हैं, ट्रम्प रोज़ाना इन बगैरतों को चपेड़े मारता है, इनको इनकी औकात दिखाता है, पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, डिप्लोमेसी में पाकिस्तान इसी के बाद कितना आगे निकल गया है। बिल्कुल आसान हल है, सारे जहाज़ सामने लेकर आओ, मोदी को साथ खड़ा करो, जिस तरह S-400 के एक ढांचे के सामने तुमने खड़ा किया था। मोदी को खड़ा करो और कहो दुनिया को, आओ जी गिन लो हमारे जहाज़ पूरे हैं। तब हम मान लेंगे, हम कहेंगे कि एक भी जहाज़ नहीं गिरा, हमने झूठ बोला है। लेकिन इतनी तुम में हिम्मत नहीं और तप्पड़ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे 6 जहाज़ गिरे हैं, जिनमें कम से कम 3 तो राफेल थे। हम तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने चैलेंज करते हैं कि हम अपने सारे जहाज सब कुछ गिनती करवाने को तैयार हैं, आप नहीं है तैयार। अच्छा, अब तीसरी बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने कहा जी कि उसको SCO को एक जनरल साहब चला रहे हैं। गौरव आर्या, बहुत अच्छी बात आपकी रिसर्च, लेकिन आपको ये पता है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर 10 कोर से लेके कहां पर इस वक्त जो 3 स्टार जनरल्स हैं जो आजाद कश्मीर से हैं, हमारे यहाँ तो फौज के अंदर इतने कश्मीरी हैं कि हमारा वो फख्र है, हमारे माथे का झूमर है। आपका शायद बायस। अगर इस तरह वीडियोस आप पसंद करते हैं तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद लिखें। थैंक यू, वस्सलाम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।